हरिद्वार के पास मैनपुर नामक एक छोटा सा गांव है। इस गांव के पास से होकर गंगा बहती है, जहां पास के जंगल से आकर जंगली जानवर पानी पीते हैं। यहाँ के निवासी भी गंगा के मीठे पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। इस गांव के लोग काम धंधों के अभाव में सुदूर स्थानों पर जाकर धन कमाते तथा अपने व अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदते। इस प्रकार लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और अपने जीवन से संतुष्ट थे। हाँ, जंगली जानवरों का आतंक उन्हें चैन से जीने नहीं देता था। सघन जंगल में बाघ, चीते, शेर, हाथी, भेड़िए, हिरण तथा अन्य जंगली जानवरों के भय से सभी लोग सूर्य अस्त होते ही अपने अपने घरों में जा छिपते। यद्यपि कभी भी यह सुनने में नहीं आया था कि अमुक व्यक्ति या बालक को जंगली जानवरों ने मार डाला या क्षति पहुंचाई। हाँ, दिन में लोग हरिद्वार के उस बीहड़ जंगल के किनारे गंगा की लहरों में गोते लगाते और आनंद विभोर होकर गंगा की लहरों से निकलती संगीत स्वर लहरी का आनंद लेते। एक दिन शाम ढल जाने के बाद अंधेरा हो गया था। लोग झोपड़ियों में अपने अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे। सभी कुछ दिन पूर्व की एक घटना से आशंकित थे कि जंगली जानवर उन्हें भी न खा जाएं। हुआ यूं था कि एक चरावाह जंगल में भेड़ बकरियां चुरा रहा था। थोड़ी देर में एक भेड़िया आया। उसे देखकर चरवाहे के होश उड़ गए। लोग दूर से यह दृश्य देख रहे थे। जब तक लोगों ने भागकर चरवाहे की जान बचाने की चेष्टा की, तब तक चरवाहे को लेकर भेड़िया चपत हो गया। लोग तब से सतर्क रहते। सभी के हृदय में भय समा गया था। दिन छिपने के पूर्व ही वे सब अपने घरों में जा छिपते। वे सोचते, भेड़िया या कोई जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकता है। कहते हैं, यदि भेड़िए के मुंह एक बार आदमी का खून लग जाए तो वे बार बार आदमी पर हमला करता है। लोग सतर्क रहते और दिन रात उन जंगली जानवरों से बचने के उपाय सोचते रहते। एक रात सभी लोग सोए हुए थे। कभी कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज या किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनसान रात में सुनाई पड़ जाती थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। धनराज नामक एक वृद्ध अपने बेटे, अपनी पत्नी तथा बच्चे के साथ अपनी झोंपड़ी में गहरी नींद में सो रहा था। सुबह के 4 बज रहे होंगे। जैसे कि गांवों में औरतें सुबह जल्दी उठकर चक्की चलाकर अनाज पीसती हैं, धनराज की बहू उठकर चक्की चलाने लगी। उसके उठते ही उसका नन्हा शिशु रो पड़ा। माँ का मातृत्व बच्चे को छोड़कर जाने की अनुमति नहीं दे सका, पर क्या करती। वह बच्चे को अपने श्वशुर के पास सुलाने ले गई, पर उसके पहुंचने से पहले ही धनराज चारपाई से उठकर सुबह सैर करने के लिए चला गया था। इसी बीच एक मादा भेड़िया जो पहले से वहां छिपी हुई थी आई और बिस्तर पर लेट गई। धनराज की बहू ने चारपाई पर यह समझकर सुला दिया कि श्वशुर जी लेटे हुए हैं, कोई भय नहीं है, जैसे कि वह पहले किया करती थी। बच्चे को सुलाकर वह चक्की चलाने लगी। इसी बीच मादा भेड़िया मौका पाकर बच्चे को उठाकर भाग गई। थोड़ी देर बाद बहू बच्चे को लेने आई। धनराज ने कहा, तुमने आज मुन्ने को मेरे पास कहाँ सुलाया था? यह शब्द सुनते ही वह जहाँ खड़ी थी वहीं पर जड़वत खड़ी रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि चारपाई के ऊपर कौन सो रहा था जिसके पास वह बच्चे को सुला कर गई थी। लोगों को यह शक हो गया कि बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गया है। इसीलिए चारों ओर लोग बच्चे को ढूंढने निकल पड़े। बहुत ढूंढने पर बच्चा पास ही ईख के खेत में सोता हुआ देखा गया, परंतु वहां पर मादा भेड़िया बैठी थी। वह बच्चे के साथ खेल कर रही थी। बच्चा भी खेल खेल में कभी हंस पड़ता, कभी रोने लगता। किसी में साहस नहीं था कि बच्चे को भेड़िए के पास से ला सकें। लोग सोचने लगे, यदि भेड़िए को मारने की चेष्टा की जाए तो हो सकता है कि वह क्रोध में आकर बच्चे को मार डाले। यदि उसे नहीं मारा जाता तो बच्चा मिल नहीं सकता। किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, लेकिन माँ का मातृत्व उमड़ पड़ा। उसका हृदय रो पड़ा। वह अपने बच्चे को पाने के लिए भेड़िए के पास चल दी। माँ ही बच्चे के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहती है। बच्चे के साधारण से बुखार में भी माँ तड़पने लगती है। उसका हृदय रो उठता है।
उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि बच्चा मौत से लड़ रहा है और इस भय से वह चीत्कार करने लगती है कि बच्चे को कुछ न हो जाए। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। भेड़िए के पास जाकर बच्चे को उठाकर लाने के लिए कमर कस ली। लोगों के लाख मना करने पर भी उसने किसी की एक न सुनी। धीरे धीरे वह भेड़िए के पास जा पहुंची। थोड़ी दूर पर लोग खड़े आने वाले संकट का सामना करने के लिए तैयार थे। मां को देखते ही बच्चा रोने लगा। मां का हृदय रो पड़ा। बच्चा रेंगता हुआ मां की ओर आने लगा। इस बीच मादा भेड़िया जो थोड़ी दूर पर बैठी थी पुनः बच्चे के पास आ गई। उसने बच्चे को मुंह में दबा लिया। सभी लोग भय से आशंकित हो गए। मां ने धैर्य से काम लिया। वह अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चे के पास जाकर बैठ गई और भेड़िए से अपने बच्चे को मांगने लगी। मादा भेड़िया बच्चे को छोड़कर जंगल की ओर जाने लगी, लेकिन वह बार बार मुड़कर बच्चे को देखती रही। मां बच्चे को गोद में लिए सोचती रही कि मनुष्य से तो अच्छे ये जंगली जानवर हैं जो बच्चे से इतना प्यार करते हैं। वहां पर उपस्थित जन समुदाय इस दृश्य को देखकर चकित रह गया। बच्चे को पाकर मां की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था।